नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एसएच केलकर एंड कंपनी। खरीदारी की सलाह दी जा रही है। कल आप देखिए 12% का उछाल लेकर ये शेयर बंद हुआ था 297 के लेवल पर। आखिरी घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक बाइंग स्टॉक में इमर्ज हुई थी, जो कि आज भी सस्टेन कर सकती है, इसलिए आप चुन सकते हैं आज लॉन्ग ट्रेड के लिहाज से एसएच केलकर को। कल के जो डिलीवरी वॉल्यूम्स थे वो भी 57% के आसपास थे, तो लॉन्ग ट्रेड लेने की सलाह है एसएच केलकर में। जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेंगे 305 के, 295 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मंगलम सीमेंट का। सीमेंट स्टॉक्स में कल वापस हमने बाइंग अच्छी आते हुए देखी थी। लार्ज कैप और मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। मंगलम सीमेंट 6% के गेंस लेकर बंद हुआ और अपने 1 साल के हाइस पर बंद हुआ ये शेयर। खरीदारी आज भी दिख सकती है स्टॉक में, क्योंकि बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार डिलीवरी वॉल्यूम्स में एक अच्छा इजाफा देखा जा रहा है। तो खरीदारी कर सकते हैं आज, लॉन्ग ट्रेड ले 366 के टारगेट्स के लिए 357 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। कोपरान रहेगा नेक्स्ट स्टॉक। अगेन यहाँ पर लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी, खरीदारी करें। कल का मूव देखिए स्टॉक का 18% के गेंस लेकर बंद हुआ 51.85 के लेवल्स पर। कल वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत सिग्निफिकेंट था और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कल अगेन लास्ट आवर्स में एक बाइंग इसमें इमर्ज हुई विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, जो कि आज भी सस्टेन हो सकती है। और हमने देखा था जो डिलीवरी वॉल्यूम थे कल के सेशन में वो भी 68% के आसपास थे, तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, परफॉर्म करेगा आज भी, इसलिए 53 के टारगेट्स लेकर आप खरीदे कोपरान को। 51 के लेवल पर एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। मेघमानी ऑर्गेनिक्स, यहाँ भी पोजीशंस आप बना सकते हैं। केमिकल स्टॉक्स हमने बायस के रडार पर आते हुए देखे हैं। कल के सेशन में फिर से 5.5% का जोरदार मूव लेकर ये स्टॉक कल बंद हुआ था, और एग्री और केमिकल दोनों ही बिजनेस से एसोसिएटेड ये कंपनी है। आज परफॉर्म कर सकता है। एक तो जिस सेक्टर को बिलोंग करता है ये शेयर वो ऑलरेडी मोमेंटम में है। कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक जोरदार उछाल आया, जो कि आज भी बना रह सकता है, इसलिए आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 43 के टारगेट्स के लिए 41 का स्टॉप लॉस आपको शेयर में मेंटेन करना है। मैक्स फाइनेंशियल को चुना गया है, यहाँ खरीदारी की सलाह दी जा रही है। कल 3.5% के गेंस लेकर बंद हुआ था, और हमने देखा था कि कल दिन भर ये एक दायरे में ही कामकाज कर रहा था, लेकिन आखिरी के मिनटों में एक तेज उछाल स्टॉक में आता हुआ दिखा था। यानी आज भी मजबूती रिफ्लेक्ट हो सकती है। बीते एक हफ्ते के दायरे से स्टॉक कल बाहर निकला है, तो आज परफॉर्म कर सकता है फिर से। खरीदारी करें मैक्स फाइनेंशियल के शेयर में। आज के सेशन में जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेंगे 530 के, 511 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नौसिल का होगा शेयर, जहां पर आप बेट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आज के सेशन के लिए। लॉन्ग ट्रेड जाने की सलाह दी जा रही है। 59 के लेवल पर कल ये बंद हुआ था, लेकिन परफॉर्म कर सकता है। एक तो केमिकल सेक्टर कल हमने देखा था बायस के रडार पर था, और रबर केमिकल बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। बुधवार को हमने जो वॉल्यूम्स देखे थे वो करीब 83% डिलीवरी वॉल्यूम्स देखे गए थे। यानी कल 1% चला, लेकिन आज जोरदार मूव दे सकता है। 60.5 के टारगेट्स लेकर आप खरीदे नौसिल को। 58.75 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इंडिया सीमेंट रहेगा नेक्स्ट स्टॉक, जहां पर आप लॉन्ग ट्रेड्स आज के सेशन में इनिशिएट कर सकते हैं। कल 2.5% के गेंस लेकर ये बंद हुआ था। सीमेंट स्टॉक्स में हमने 2 सेशन में वापस से एक बाइंग रिज्यूम होते हुए देखी है। और इंडिया सीमेंट्स की खासतौर से बात करें तो आज कंपनी के नंबर्स आने हैं, और अब तक का ट्रेंड यही इंडिकेट कर रहा है कि नंबर्स इंडिया सीमेंट्स के भी अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आप एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, जेके लक्ष्मी सीमेंट सभी कंपनियों के नंबर्स देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा इजाफा आते हुए दिखा है। इंडिया सीमेंट को आप खरीदें 128 के लक्ष्य के लिए 121 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। कोरोमंडल इंटरनेशनल 3.25% की बढ़त लेकर 270 पर ये कल बंद हुआ था। एग्री स्टॉक्स कल बायर्स के ट्रेडर्स के रडार पर भी थे, और अगर कोरोमंडल इंटरनेशनल की खासतौर से बात करें तो अपने 1 ईयर के हाइस पर कल ये शेयर बंद हुआ है। अच्छे वॉल्यूम्स भी देखे गए हैं, और मोतीलाल ओसवाल ने बीते हफ्ते 300 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह भी दी थी स्टॉक में। तो ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी पॉजिटिव रही हैं। 280 के टारगेट्स लेकर आप खरीदें आज के सेशन में। 266 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। फिनोलेक्स केबल, यहाँ भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अपने ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। कल भी 2.5% बढ़कर ये बंद हुआ था दिन के उच्चतम स्तरों पर। ट्रेंड यही इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी और परफॉर्म करेगा, क्योंकि बीते 8 दिनों से हम देख रहे हैं कि शेयर में डिलीवरी वॉल्यूम्स जो है वो 40% के आसपास रहे हैं। तो खरीदारी कर सकते हैं फिनोलेक्स केबल्स में आज के सेशन में 435 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 422 के लेवल्स पर। फिनिक्स लैंप ये एक स्टॉक रहेगा जहां पर आप खरीदारी का नजरिया अपना सकते हैं। आज के सत्र में 144 के स्तर पर कल ये शेयर बंद हुआ था, लेकिन आज मजबूती दिखा सकता है, क्योंकि ऑटो एंसिलरी शेयरों में एक अच्छी मजबूती हमने बीते सेशंस में देखी हुई है। कल ज्यादातर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा था। फिनिक्स लैंप अब तक नहीं चला है ज्यादा, यानी कल के सेशन में उतनी स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आता हुआ दिखा है। आज परफॉर्मेंस आ सकती है। 148 के टारगेट्स लेकर आप खरीदे। 142 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आज के सेशन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। कल मेटल स्टॉक शाइन कर रहे थे। सेल आप देखें 4.5% का मूव लेकर बंद हुआ, और आज पॉजिटिव न्यूज भी है कि सरकार ने कोल्ड रोल स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, और 6 महीने के लिए ड्यूटी लगाई गई है, तो डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा सेल को। 50.5 के टारगेट्स लेकर आप खरीदें। 47.6 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। रेन इंडस्ट्रीज, यहां आप खरीदारी कर सकते हैं, और 30 अगस्त को FIPB की बैठक है,
और बैठक में कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं। बीएनपी पारेबास रेन इंडस्ट्रीज के एफडीआई प्रपोजल पर विचार हो सकता है। तो खरीदारी करें रेन इंडस्ट्रीज में। आज के सेशन के लिए टारगेट देख सकते हैं 41 के 39 का स्टॉप लॉस इस शेयर में आपको मेंटेन करना होगा। इक्विटास होल्डिंग ये नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जहां पर आप पोजीशंस बनाएं अगेन लॉन्ग साइड पर। कल ये स्टॉक नहीं चला, 175 के आसपास क्लोज हुआ, लेकिन आज खबरों में है और खबरों का एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। S&P BSE 500 इंडेक्स में शामिल होगा इक्विटास 25 अगस्त को। तो खरीदारी का रुझान देखा जा सकता है आज 185 के लक्ष्य लेकर आप खरीदे इक्विटास को। 172 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जियोजित बीएनपी पारेबास का। कल ये स्टॉक नहीं चला था लेकिन आज परफॉर्म करेगा, जिस तरह से अभी हमने बताया भी कि 30 अगस्त को FIPB की बैठक है जिसमें जियोजित बीएनपी पारेबास के FIPB जो एफडीआई प्रपोजल है उस पर FIPB विचार कर सकता है। आज खरीद सकते हैं 41 के लक्ष्य लेकर। 39 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। खरीदारी की सलाह होगी आज के सेशन में भारतीय एयरटेल पर। 0.5% बढ़कर कल शेयर बंद हुआ था 345 के लेवल पर, लेकिन आज खबरों में है सिंगटेल की भारतीय टेलीकॉम में हिस्सा खरीदने की योजना है और भारतीय टेलीकॉम में करीब 7.5% हिस्सा खरीदने की योजना बनाई जा रही है। तो भारतीय एयरटेल के लिए पॉजिटिव खबर। खरीदारी दिख सकती है आज के सेशन में। जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेंगे 355 के 342 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सुदर्शन केमिकल का। केमिकल स्टॉक्स हमने देखा है कि बायस के आधार पर कल थे और सुदर्शन केमिकल अपने लाइफ टाइम हाईस पर ट्रेड कर रहा है। बीते 5 महीने से कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में है और महज अगर 1.5 महीने का आपको रिटर्न बताएं तो 100% ज्यादा रिटर्न दे चुका है। मॉर्गन स्टैनले ने भी कंपनी के करीब 4 लाख शेयर खरीदे हैं और ट्रेंड में है, आज भी परफॉर्म कर सकता है। 375 के लक्ष्य लेकर आप खरीदे सुदर्शन केमिकल को। 360 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आज के सेशन के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड पर। कल 802 के स्तर पर बंद हुआ, लेकिन आज खबरों में है एनसीडीज के जरिए 1600 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की और इन्हीं फंड रेजिंग की खबरों के बीच में आज बाइंग दिख सकती है, इसलिए 835 के टारगेट्स लेकर आप खरीदे। 805 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आज के सेशन के लिए इमामी का। यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। FMCG स्टॉक्स अच्छी खरीदारी हमने इन स्टॉक्स में आते हुए देखी है। बीते 2-3 सेशन में अच्छा मूव दिया भी है इमामी में और आज पॉजिटिव खबर भी है। 2 प्रोमोटर्स ने जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे उनको छुड़वाया है, यानी पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। 1200 के लक्ष्य आप देखे जा सकते हैं, आप खरीद सकते हैं इन्हीं को बतौर टारगेट्स देखते हुए। 1180 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ भी आप खरीदारी करें। कल ये स्टॉक नहीं चला था लेकिन आज परफॉर्म कर सकता है क्योंकि खबरों में है Tier 1 बॉन्ड के जरिए 1000 करोड़ जुटाने की योजना है बैंक की। अक्टूबर-मार्च के दौरान ये रकम जुटाई जा सकती है, तो खरीद सकते हैं आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। जो टारगेट देख सकते हैं वो 32 रुपए के रहेंगे। 30 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और जो 40th शेयर रहेगा आज के लिए वो रहेगा नेस्ले इंडिया का। मैगी के नए वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किए हैं, यानी पॉजिटिव खबर है। कल नहीं चला ये स्टॉक लेकिन ऑलरेडी बीते 1 महीने में एक अच्छी बाइंग नेस्ले में भी हमने आती हुई देखी है। यहाँ से परफॉर्मेंस आ सकती है इस खबर के बाद। 6790 के टारगेट्स लेकर आप खरीदे। 6700 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। टूटनेगा फिलिप्स कार्बन का। खरीदारी की सलाह दी जा रही है क्योंकि नतीजे अच्छे आए हैं और आप देखिए Q1 में मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ रहा है, तो एक सिग्निफिकेंट जंप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखा गया है। एबिटा मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन हुआ है, 8% से बढ़कर ये 11% के आसपास रहे हैं। तो खरीदारी करें फिलिप्स कार्बन में। आज के लिए 210 का लक्ष्य देख सकते हैं। 203 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। उत्तम गालवा पर आप बेट कर सकते हैं आज के सेशन में। खबरों में है सरकार ने सीआर स्टील उत्पादन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है और 4 देशों से इंपोर्टेड स्टील पर 6 महीने के लिए ड्यूटी लगाई गई है, तो आज स्टील स्टॉक्स चल सकते हैं। इसी ट्रिगर की वजह से सेल भी आपको बताया गया खरीदारी के लिहाज से। उत्तम गालवा को भी चुने लॉन्ग ट्रेड के लिए 30 के टारगेट्स देख सकते हैं। 29 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इलाहाबाद बैंक पर आप बेट कर सकते हैं। आज के सत्र में 1.5% बढ़कर कल ये शेयर बंद हुआ था, लेकिन कल हमने देखा था, कल ही नहीं बीते 2-3 दिनों में सरकारी बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी हमने आते हुए देखी है। इलाहाबाद बैंक कल भी 1.5% बढ़कर बंद हुआ था। मोमेंटम बना हुआ है, परफॉर्म कर सकता है ये स्टॉक। 77 के टारगेट्स लेकर आप खरीदिए। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 74.5 का। डालमिया भारत यहाँ पर अर्निंग्स का ट्रिगर रहेगा। नतीजे आए कल मार्केट बंद होने के बाद, नंबर्स अच्छे रहे हैं। कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 53 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ रही है, तो अच्छे नतीजों का असर दिखेगा डालमिया भारत में। 1512 के लक्ष्य लेकर आप खरीदे स्टॉक को। 1468 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मैरिको नेक्स्ट स्टॉक रहेगा। FMCG स्टॉक्स बायस के आधार पर रहे भी है। इमामी नेस्ले मैरिको स्टॉक्स ने परफॉर्म किया भी है। कल भी 1% बढ़ा था ये शेयर। अच्छे मॉनसून और 7वें वेतन आयोग की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, इसीलिए इन स्टॉक्स में बाइंग देखी भी जा रही है। ट्रेंड बना हुआ है, इसीलिए आप चुन सकते हैं आज मैरिको को। 305 रुपये 90 पैसे के लक्ष्य के साथ। 296.9 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। BF यूटिलिटीज का पूरे ही कल्याणी ग्रुप में बाइंग देखी जा रही थी। BF यूटिलिटीज, BF इन्वेस्टमेंट, कल्याणी स्टील, कल्याणी इन्वेस्टमेंट, हिकल लिमिटेड, ये सभी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। BF यूटिलिटीज कल वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे थे, परफॉर्म कर सकता है ये स्टॉक क्योंकि कल जो खबर आई थी वो भी काफी पॉजिटिव थी। BMSC प्रोजेक्ट को एक राहत मिली है।
आज के लिए जो एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 595.3 के रहेंगे। स्टॉप लॉस आप रखिए 577.7 के लेवल्स पर। तो खरीदे BF20 को। ग्रैंड न्यूज इंडिया रहेगा नेक्स्ट स्टॉक, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आज के सेशन में है, खबरों में है ये शेयर। इनफैक्ट माफ कीजिए, बिकवाली की राय है यहाँ पर। कल 1% गिरा भी था, लेकिन कमजोरी जो है वॉर स्ट्रेच हो सकती है। खबर है कि प्रमोटर CMD ने 16 अगस्त को 35 लाख शेयर प्लेस किए हैं। तो नेगेटिव न्यूज फ्लो दबाव रह सकता है आज के सेशन में। 129.5 के टारगेट के लिए बिकवाली करें। 133.5 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। विप्रो में भी सेल करने की सलाह दी जा रही है। IT शेयरों ने कल बाजार पर दबाव बनाने की कोशिश की भी थी। कल भी 1.5-2% गिरा था ये स्टॉक। विप्रो में कमजोरी और स्ट्रेच हो सकती है, क्योंकि डॉलर में कमजोरी से आज भी बिकवाली की आशंका है। बिकवाली करें विप्रो में 518 के लक्ष्य के लिए। 534 का स्टॉप लॉस इस शेयर में आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा स्ट्राइड शासन का। यहाँ भी सेल करने की सलाह दी जा रही है। आज आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। क्वार्टर 1 नतीजों के बाद जो ब्रोकरेज हाउसेज और उन्होंने EPS अनुमान घटाया है, लक्ष्य भी स्टॉक का डिक्रीज किया है और API सेगमेंट की रिकवरी में अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज का मानना है। कल आप देखें 0.5% गिरकर यह स्टॉक बंद हुआ था। आज के लिए 1037 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। बिकवाली करके चले। 1069 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। जो लास्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा केयर इंडिया का। 2-3 सेशन के मूव के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, क्योंकि जिस ट्रिगर ने स्टॉक को सपोर्ट किया था वही ट्रिगर वीक पड़ गया, यानी क्रूड का उछाल अब कमजोरी में बदल गया है। कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल फिसला भी है, इसलिए वापस सेलिंग प्रेशर हावी हो सकते हैं केयर इंडिया में। आप बिकवाली कर सकते हैं आज, और जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं केयर इंडिया में सेल साइड पर, उन्हें देख लेते हैं। बिकवाली करने की सलाह है। और जो टारगेट रहेंगे केयर इंडिया में वो 194 रुपये 50 पैसे के रहेंगे। 200 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है।